हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। तो आप सभी का स्वागत है हमारी मैथ्स की पीओए की सीरीज की क्लास नंबर 4 में। और इससे पहले अपन इस सीरीज में 3 क्लासें कर चुके हैं, जिनमें अपन ने अनुपात और समानुपात के बेसिक कंसेप्ट देखे थे और उन पे आधारित जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो किए थे। जिन्होंने भी पीछे की 3 क्लासें नहीं देखी है, वो जाके उनको पहले ज़रूर देखें। और आज हम रेशियो की अंतिम क्लास करेंगे, जिसमें अपन रेशियो के जितने भी टाइप बचे हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी पूरे फोकस के साथ क्लास को लीजिएगा और कॉपी और पेन हाथ में रखिएगा और चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो चलिए अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 23, 30, 57 और 78 से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्याएँ समानुपाती हो? देखो, कल मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, 2 क्वेश्चन करवाए थे और ये इस टाइप में जो लास्ट क्वेश्चन है बचा अपने पास। तो देखो, क्या बताया था मैंने? सबसे पहले क्या करना है, ये जो संख्याएँ हैं, इनको इस तरीके से लिखना है। 23, 30, 57 और 78। इस तरीके से लिखने के बाद क्या करना है, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है, इनका लेना है अंतर। देखो 23 और 30 का अंतर कितना आएगा? 7। फिर क्या करना है, फिर लेना है तीसरी संख्या और चौथी संख्या का अंतर। देखो 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा और 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा यानी कि 21। अब अंतर लेने के बाद क्या करना है? अंतर लेने के बाद लेना है इनका रेशियो। ठीक है? देखो 7 से कट रहे हैं दोनों, क्या आएगा इनका रेशियो? 1 रेशियो 3। इतना करने के बाद आपको करना है, देखो रेशियो ले लिया, रेशियो लेने के बाद क्या करना है? सीधे अपने पास अक्स का मान आएगा। देखो कैसे आएगा? सबसे पहले क्या करना है, जो ये इस साइड का रेशियो दिया है, इसको करना है ऐसे क्रॉस गुना पहली संख्या से, और जो इस साइड का ये जो रेशियो दिया है, इसको ऐसे क्रॉस गुना करना है तीसरी संख्या से और उनका लेना है अंतर। देखो कैसे अंतर लेंगे? देखो 3 को 23 में गुना करेंगे, क्या आएगा? 69। फिर माइनस करना है, देखो 1 की 57 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 57। और नीचे बटी में क्या लिखना है? जो ये रेशियो दिए हुए हैं आपस में 1 और 3, इनका लेना है अंतर यानी कि 3 माइनस 1। देखो यहाँ से निकल के क्या आएगा? भाई गुण सूत्र में से 57 जाएगा, कितना बचेगा? 9 और 3 12, और नीचे 3 में से 1 जाएगा तो 2। ये 12 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। यानी कि अपने पास अक्स का मान निकल के क्या आ गया? 6, यानी कि वो संख्या क्या थी? 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे तो इसने क्या दिया है? घटाना बोला है। अगर ये यहाँ पे ये बोल दे कि बढ़ाया जाए या जोड़ी जाए, तब भी ये सेम ही प्रोसेस रहेगी उस क्वेश्चन में भी। अब अपन अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलो, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ते हैं। यदि A अनुपात B प्लस C बराबर 1 अनुपात 3 है और C अनुपात A प्लस B बराबर दिया आपको 5 अनुपात 7, तो बताइए कि B अनुपात A प्लस C इनमें से किसके बराबर है? देखो कंप्यूटर अनुदेशाय का क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम ही क्वेश्चन आरएस पेज में भी आ रखा है और रेट में भी आ रखा है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो अपन को क्या दिया है इसने? ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1/1 अनुपात 3 दिया है। देखो मैंने आपको पहले बताया कि ए अनुपात बी प्लस सी, इसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बटा बी प्लस सी बराबर 1/3। आगे क्या दिया इसने? सी अनुपात ए प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखो सी बटा ए प्लस बी, इसके बराबर क्या दिया अपन को? 5/7। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे भी ए, बी और सी तीनों है और यहाँ पे भी ए, बी और सी तीनों है। जब भी आपको ऐसा दिखे कि जैसे यहाँ पे दिए हो ऐसी संख्या जैसे
ऊपर ए दिया है, नीचे बी प्लस सी दिया हुआ है और तीनों हो ए और बी और सी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आँख मीच के इन तीनों का योग करके देखना है। देखो, अब रेशियो में योग करना है, देखो यहाँ पे योग करते हैं अपन तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का, 1 और 3 4 और यहाँ पे देखो 5 और 7 12 यही आ रहा है। देखो, यहाँ पे तो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है 4 और यहाँ पे अपने पास ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 12। क्या एक इक्वेशन में ऐसी 2 चीज़ें पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले इनको बनाएँगे बराबर, यानी इनके योग को बनाएँगे बराबर। तो बराबर कैसे बनाएँगे? देखो, इसको आसान है एकदम बराबर बनाना। क्या करेंगे, अगर 4 को 3 से अपन गुणा कर दें, तो ये भी 12 बन जाएगा और ये पहले से 12 है ही, ठीक है? अगर इसको 4 से गुणा किया है, तो इसको भी अपन को ऊपर-नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो, ये भी यहाँ पर भी अपने पास 5 और 7 12 है और ऊपर देखो 3 और नीचे आएगा 3 गुणा 3 9 और यहाँ पर भी अपने पास 12 आ गया। अब देखो, अब अपने पास यहाँ पे a बराबर कितना है? भाई 3 है ऊपर और यहाँ से c की वैल्यू आ रही है डायरेक्ट, कितनी आ रही है? 5। b की निकाल लेंगे आसानी से। भाई टोटल अपने पास कितना है, देखो a प्लस बी प्लस सी 12 है और अपने पास देखो a और c कितना आ गया, 5 और 3 8। अगर इसमें से 12 से 8 घटा देंगे तो b आ जाएगा अपना, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी अपने पास जो b है वो 4 आ गया। अब देखो इसने पूछा क्या है? क्या पूछा अपन से इसने? b अनुपात a प्लस सी पूछा है। देखो b की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 4 अनुपात और a प्लस सी कितना आएगा? a 3 है और c 5 है तो a प्लस सी आएगा अपने पास 8। तो इनका रेशियो क्या आएगा? 4 से कट रहे हैं, 1 रेशियो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। देखो, अब देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है? यदि m से n समानुपातिक हो एवं m बराबर 5 हो जबकि n बराबर 4 हो, जब n बराबर 20 है तो m का मूल्य क्या होगा? देखो, इसने क्वेश्चन में क्या दिया अपन को कि जो m है वो n के समानुपातिक है, ठीक है? जब भी आपको इस तरीके से बोल दे कि m है जो n से समानुपातिक है और आपको ऐसे 3 चीज़ें दे दे और चौथी चीज़ पूछ ले, जैसे यहाँ पे m बराबर 5 दे दिया, n बराबर 4 दे दिया, फिर n बराबर 20 दे दिया और m बराबर पूछ लिए, ठीक है? इसमें ये आपको याद क्या रखना है? देखो, ये चीज़ रखनी है अगर समानुपाती को बोले तो m1 बटा m2 बराबर होता है n1 बटा n2, ठीक है? ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या करेंगे? मान रख देंगे सीधा-सीधा। m1 अपन को क्या दिया हुआ है? 5, m2 देखो m2 अपन को क्या है? यहाँ पे निकालना है, बराबर n1 कितना दिया हुआ है? 4 रख देंगे। n2 कितना दिया हुआ है अपन को? 20 यहाँ पे रखेंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे? इनके करेंगे ऐसे क्रॉस गुणा। भाई क्या बचेगा अपने पास? इधर देखो 4 गुणा m2 और ये उधर 5 गुणा 20 चले जाएगा 20। देखो, अब 4 से 20 कितनी बार कटेगा? 5 बार। m2 अपने पास निकल के क्या आ गया? 5 गुणा 5 यानी कि 25, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अपन अपने अगली 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में यदि उनके घनों का योग 21,384 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये पूछा है इसने। अब देखो, इसने दिया रेशियो और रेशियो दिया इसने। अगर अपन इनको वास्तविक संख्या मानेंगे तो क्या हो जाएगी ये? 2x 3x और 4x। और इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इनका घनों का योग है वो है 21,384। तो क्या करेंगे? इनका घन करेंगे और जोड़ देंगे। देखो, 2 का घन कितना होगा? 3, सॉरी 2 का घन कितना होगा? 8 और x क्यूब यानी कि ये आ गया अपने पास 8x क्यूब इसका मान। फिर इसका मान क्या आएगा? घन 3 का 27 आएगा और x का x क्यूब
यानी 27 अक्स क्यूब प्लस 4 का घन 64 और अक्स क्यूब और इसी का मान अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 21,384। अब देखो जोड़ेंगे 8 और 27 35 35 और 64 99 अक्स क्यूब यानी अपने पास 99 अक्स क्यूब कितना है 21,384। अब देखो 99 9 से कटता कितनी बार कटेगा 11 बार। ये कितनी बार कटेगा 21 कटेगा 2 बार। बचेगा कितना अपने पास यहाँ पे 3। फिर क्या करेंगे 3 उतारेंगे। फिर 9 से कटेगा 33 3 बार। बचेगा कितना यहाँ पे 6। फिर क्या करेंगे उतारेंगे 8। देखो 68 9 से कितनी बार कटेगा 7 बार। 9 सत्ती 63 बचेगा कितना 5। फिर क्या करेंगे उतारेंगे 4। देखो 54 9 से कितनी बार कटेगा 6 बार। अब देखो ये वापस 11 से कट रहा है कितनी बार कटेगा 1 बार। फिर बचा 10 11 से कटेगा 1 बार नहीं सॉरी 2 बार कट जाएगा ये भाई 23 जो है 11 से 2 बार कट जाएगा। फिर बचेगा 1 ठीक है। फिर क्या करेंगे उतारेंगे 7। फिर ये 1 बार कटेगा बचेगा 6। फिर 6 उतारेंगे 66 11 से कितनी बार कटेगा 6 बार। यानी अपने पास जो अक्स क्यूब आया निकल के कितना आ गया 216। तो अक्स क्या आएगा यहाँ से भाई 216 6 का ही क्यूब होता है सबको पता है। ठीक है देखो अक्स बराबर अपने पास कितना है 6 और इसने पूछा क्या है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 2 अक्स और 3 अक्स और 4 अक्स में 4 अक्स यही है सबसे बड़ी संख्या। और अक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है 6 कर देंगे। देखो 4 गुणा 6 24 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी एक शानदार क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो क्या दिया है पढ़ते हैं सबसे पहले। सोने के एक बिस्कुट की कीमत जो है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। देखो और एक व्यक्ति इस सोने के बिस्कुट को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ता है और पाता है कि उसे 4,840 रुपए की हानि हो रही है। तो सोने के बिस्कुट की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले अपन पहली लाइन पे ध्यान देते हैं। देखो जो बिस्कुट है उसकी जो कीमत है या प्राइस है वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती। इसका मतलब क्या है देखो जो एक बिस्कुट है इसका जो प्राइस है वो किसके समानुपाती है इसके भार के। अब इस चीज का मतलब क्या है देखो इस चीज का मतलब ये है अगर बिस्कुट की प्राइस आपके पास 3 रुपए है तो उसका भार कितना आएगा इस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। और या फिर मैं उल्टा कह दूं कि अगर इस बिस्कुट का भार आपको 9 दिया है तो इस की बिस्कुट की प्राइस क्या आएगी 3 यानी इस 9 का अंडर रूट। समझे ये मतलब है इस चीज का। अब देखो आगे क्या दिया है एक व्यक्ति ने इस सोने के बिस्कुट को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ता है और पाता है कि उसे 4,800 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने दिया क्या है भाई इसने इसके भार का रेशियो दिया अपन को यानी जो इसका फाइनल भार है यानी तोड़ने के बाद उसका रेशियो दिया हुआ है। तो अपन इसको वास्तविक मानेंगे तो क्या होगा 3 अक्स 2 अक्स और अक्स। तो अब आप में से कोई मेरे को ये बता सकता है क्या इसका जो शुरुआती भार रहा वो क्या रहा होगा भाई। तोड़ने के बाद भाई इसने 3 हिस्सों में तोड़ दिया 3 अक्स 2 अक्स और अक्स। तो इसका जो शुरुआती जो भार रहा होगा वो 6 अक्स रहा होगा। ठीक है। देखो ये तो क्या है इसका भार वेट। ठीक है। और अपन को इसने दिया क्या है देखो प्राइस में ही कमी दी है इसने भाई कीमत में ही कमी दी है ना हानि कीमत में होगी। और पूछा भी इसने कीमत है तो क्या करेंगे अपन को इसकी कीमत निकालनी पड़ेगी। और कीमत क्या है देखो यहाँ पे सीधा सीधा है कीमत जो है इसका भार का जो स्क्वायर होगा वही इसकी कीमत है। देखो
तो क्या करेंगे, कर देंगे फिर 6 का स्क्वायर 36 और अक्स का स्क्वायर अक्स स्क्वायर। अब इधर क्या करेंगे भाई, इधर टुकड़ों में तोड़ दिया तो टुकड़ों का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और अक्स का स्क्वायर अक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और अक्स का स्क्वायर अक्स स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर। अब देखो इनको जोड़ते हैं तीनों को, क्या आएगा 9 और 1 10 10 और 4 14 अक्स स्क्वायर। भाई उसके पास तोड़ने के बाद जो आ रहा है वो बिस्कुट का प्राइस जो कितना आ रहा है 14 अक्स स्क्वायर, और तोड़ने से उसका पहले कितना था 36 अक्स स्क्वायर। और इसने यही क्वेश्चन में दे दिया कि इसको इतनी हानि हो रही है। देखो यहाँ पे अपन हानि क्या आएगी इसकी 36 अक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे अपन ये जो इसका बचा है प्राइस वो, तो इसकी हानि आ जाएगी कितनी आएगी 4840। अब देखो 36 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 22 अक्स स्क्वायर बराबर 4840। देखो 22 से 484 इसका स्क्वायर होता है, यानी 22 और कटेगा, यानी अक्स स्क्वायर अपने पास कितना आ गया, अक्स स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 220। अब देखो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है सोने की बिस्कुट की प्रारंभिक कीमत क्या थी। देखो प्रारंभिक कीमत कितनी है अपने पास 36 अक्स स्क्वायर, और अक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है 220, तो क्या होगा 36 गुणा 220। अब देखो गुणा कर लो, क्या आएगा 0, फिर क्या करेंगे भाई 0 तो आएगा ही, फिर 22 की 6 में गुणा करें क्या आएगा 22 छक्के 132, असल की लाएगी 13, फिर 22 की 3 में गुणा करेंगे क्या आएगा 66, 66 और 13 कितना होता है 79, यानी कि 7920 इसका अपना क्या आया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। या फिर आप इतना लंबा चौड़ा गुणा नहीं करना चाहो तो एक तरीका और है, देख सकते हो। देखो 36 क्या है 9 गुणा 4, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का गुणा होगा। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं 9 का गुणा है क्या, नहीं है। देखो 9 का गुणा कैसे चेक करेंगे, यदि जो भी आपको संख्या दी है उसकी संख्याओं का योग 9 से करता है तो संख्या भी 9 से करती है। देखो इसका योग 7 0 0 0 कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 9 से नहीं कटा, तो ये ऑप्शन अपना 9 से नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 7 और 2 9, 9 और 0 0 0, यानी कि 7 और 2 9 बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है अपना आंसर हो, ये 9 से कट रहा है। फिर क्या करेंगे, देखो इसको चेक करेंगे, ये भी 8 आ रहा है, इसका भी योग, यानी ये भी नहीं कट रहा है। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं 7 और 9 16, 16 और 2 18, ये भी अपना 9 से कटता है। तो अपन 2 ऑप्शन में फँस गए, तो अब क्या करेंगे देखो, अब करेंगे अपन 11 का मल्टीपल चेक। अब 11 का मल्टीपल आपको पता है कैसे चेक करते हैं, 11 का मल्टीपल एक, जैसे एक को छोड़ के एक को जोड़ना होता है, जैसे पहले और तीसरे अंक को जोड़ना है और दूसरे और चौथे अंक को जोड़ना है, फिर लेना है उनका डिफरेंस। वो डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीप्लाई है तो 11 का गुणा या गुणज होगा। देखो इसमें देखते हैं अपन तीसरे ऑप्शन में 7 और 2 9, और ये भी अपना 9 और 0 9 ही आएगा, 9 माइनस 9 0 होगा, और ये इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल होगा, यानी इनका डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीप्लाई है तो ये 11 से का गुणा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में टूट गया। टूटे हुए टुकड़े 2,10,000 रुपये कम में बेचे गए, तो बताइए कि हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। ठीक है, देखो क्या दिया इसने, जो हीरे की कीमत है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि जो हीरे का प्राइस है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। अभी मैंने आपको बताया इस चीज़ का क्या मतलब है, अब वापस बताने की ज़रूरत तो नहीं है। और इसने देखो दिया क्या है, एक हीरे को 4 भागों में तोड़ा जाता है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में। तो बताइए, देखो ये उसने तोड़ने के बाद अनुपात दे दिया, ठीक है? यानी कि उसने क्या किया है, जो हीरा है उसका वेट का
फाइनल अनुपात दे दिया, क्या दिया भाई, एक अगर अनुपात दिया है आप इनको वास्तविक मानेंगे तो क्या होगा, अक्स, 2 अक्स, 3 अक्स और 4 अक्स। अब यहाँ से अपन इसका शुरुआती वजन आसानी से निकाल लेंगे। देखो एक्स और 2 एक्स, 3 एक्स, 3 और 3 एक्स, 6 एक्स, 6 और 4 एक्स, 10 एक्स, यानी उसका जो शुरुआती वजन था वो था 10 एक्स। पर अपन को तो चाहिए क्या, देखो यहाँ पे इसने क्या दिया, इसकी प्राइस में कमी आ रही है, प्राइस में आ रही है, तो क्या करेंगे अपन भी प्राइस निकालेंगे। तो प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो प्राइस क्या है, इसके वर्ग के बराबर तो करेंगे, देखो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और अक्स का स्क्वायर करेंगे अक्स स्क्वायर। अब इधर क्या करना है, इनका स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे, देखो अक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और अक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और अक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और अक्स स्क्वायर। अब इनको जोड़ते हैं कितना आएगा, देखो अक्स स्क्वायर और 4 अक्स स्क्वायर 5 अक्स स्क्वायर 5 और 9 14 14 और 16 30 अक्स स्क्वायर, यानी कि तोड़ने के बाद उसके पास जो कीमत बची है वो कितनी बची है, 30 अक्स स्क्वायर, और पहले थी उसके पास 100 अक्स स्क्वायर। तो उसे हानि कितनी हुई, इसमें से ये घटा देंगे, देखो 100 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, 70 अक्स स्क्वायर, और इसी को उसकी क्या हुई है हानि, और क्वेश्चन में कितना दिया अपन को, 2,10,000। तो यहाँ से अपने पास अक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी निकल के, देखो 0 से 0 कट जाएगा और 7, ये 21 जो 7 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, यानी जो अक्स स्क्वायर की वैल्यू आई अपने पास कितनी आई है, 3,000 निकल के। और चाहिए क्या अपन को यहाँ पे, क्या चाहिए, देखो पूछा क्या है, बताइए कि हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। देखो वास्तविक मूल्य उसका क्या है, 100 अक्स स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, 100 गुणा अक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3,000। तो अक्स अपने पास शुरुआती उसका मूल्य क्या आया, 3,00,000, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 सा, तीसरा ऑप्शन। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो पढ़ते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपन को, दो संख्या 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग बताइए, ठीक है, यही पूछा है इसने। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के तरीके हैं अपने पास दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप करिएगा बेसिक, और जो शॉर्ट तरीका है वो मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। ये करा देता हूँ आपको एकदम बेसिक से, देखो कैसे करेंगे बेसिक से। संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 2:3। जब इनको अपन वास्तविक संख्या मानेंगे क्या होगा, 2 अक्स है और 3 अक्स, यही होगा, ठीक है। अब देखो, और देखो यहाँ पे देखते हैं अपन, पूछा क्या है इसने, दोनों संख्याओं का योग कितना है अपने पास, 5 अक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक तो तरीका आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन को चेक करो देखोगे तो देखो, यहाँ पे क्या है, अक्स जब भी आए पर वो 5 का गुणा तो होगा। अब देखो यहाँ पे 5 का गुणा वैसे तो सभी में होता है, चेक नहीं कर सकते अपन, देखो पॉइंटों में अगर आंसर आ जाए तब अपनी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, पर वैसे अपन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही दिख रहा है वैसे तो। पर अब क्या करेंगे अपन, चलो बेसिक से कर लेते हैं अपन को। देखो ये क्या बोल रहा है, 2 अक्स, अगर इसमें 4 जोड़ता है बटा 3 अक्स, इसमें भी ये 4 जोड़ता है, यही बोल रहा है, देखो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ रहा है, तो इसका अनुपात क्या हो जाता है, 5:7। अब क्या करना है, अब आपको पता है ही क्या करना है, इसे क्रॉस गुणा करनी है, कर दो क्रॉस गुणा, देखो ये क्या है, 2 अक्स प्लस 4 गुणा 7 बराबर ये आएगा 5 गुणा 3 अक्स प्लस 4। देखो 7 की 2 अक्स में गुणा करेंगे क्या आएगा, 14 अक्स प्लस 7 की 4 में गुणा करेंगे 7 चौक 28 बराबर 5 की 3 अक्स में गुणा करेंगे आएगा 15 अक्स प्लस 5 की 4 में गुणा आएगा 5 चौक 20।
अब देखो अक्स वाली चीज़ें एक तरफ कर लेते हैं और जो संख्याएँ हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। देखो 15 में से यहाँ इधर अपने पास 15 अक्स है, ये 14 अक्स जाएगा, क्या बचेगा? अक्स। और इस 28 में से उधर बचेंगे तो माइनस का हो जाएगा 20, 28 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा? अक्स बराबर 8, यानी अक्स की वैल्यू अपने पास आगे निकल के 8, ठीक है? इसमें रख देंगे, योग ही चाहिए अपन को और योग क्या है इनका 5 अक्स और अक्स की वैल्यू अपने पास कितनी 8, तो अक्स बराबर क्या आएगा 5 गुना 8 यानी कि 8 पंचे 40 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, इसको मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगा, बेसिक से भी बताऊँगा और शॉर्टकट बताऊँगा इसका और आपको वही करना है शॉर्टकट क्या वो एक बेस्ट मेथड है। तो चलो पढ़ते हैं सबसे पहले अपन अपना क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ए तथा बी की मासिक आय में 4:3 का अनुपात है। दोनों में से प्रत्येक ₹600 बचाता है। यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 2:3 है, तो बी की मासिक आय बताइए। ठीक है, देखो इसने क्या दे दिया है? इसकी मासिक आय का अनुपात दे दिया है और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ₹600 बचा रहे हैं, ठीक है? और फिर क्या दे दिया इसने? इसके व्यय का अनुपात। अब देखो, हमें पता है, आप लोगों को पता है क्या? इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। नहीं समझ में? देखो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी आय जो क्या होती है? या तो भाई वो उसको खर्च करता है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? खर्च। यही है एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च और जो सेविंग है इसका मतलब है बचत। भई या कोई भी आदमी हो, अपनी इनकम का या तो वो किसी न किसी चीज़ पे खर्च करता है या फिर क्या करता है वो अपने अकाउंट में सेविंग कर लेता है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे उनकी आय का अनुपात क्या दिया अपन को? 4:3। अगर वास्तविक संख्या मानेंगे क्या आएगा? 4x और 3x यही आएगा। पर वो क्या कह रहा है? देखो, यहाँ पे तो उसने फाइनल कह दिया उसके व्यय का अनुपात। भई अगर उसकी आय में से अपन उसकी बचत घटा देंगे, तो अपने पास उसकी खर्चे का ही रेशियो आएगा। देखो, इधर से देख लो, यहाँ से अगर इनकम में से अपन उनकी इनकम में से अगर सेविंग घटाते हैं, तो उनका खर्चा ही बचेगा देखो उधर भेज देंगे तो, यही आएगा। अब देखो, उनकी इनकम क्या है? 4x और दोनों ही कितने बचा रहे हैं? 600। दोनों में से ही अपन क्या करेंगे? 600 घटा देंगे देखो। फिर नीचे अपने पास 3x माइनस 600। अगर ये देखो 4x है, एक की इनकम, अगर उसकी इनकम में से अपन ने उसका जो बचत है वो घटा दिया, तो क्या बचेगा देखो? उसका खर्चे का अनुपात ही आएगा या कह सकते हैं अपन खर्चा आएगा। मान लेते हैं कि अपन उसका खर्चा था, भाई इसका खर्चा इधर था 3 और 2 आएगा, ठीक है? अब अगर अपन बी की देखो इनकम में से उसकी बचत घटा देंगे, तो आएगा उसका खर्चा, यानी कि 2 अब देखो यहाँ से होता क्या है, जो वाई से वाई है ये आपस में वापस कट जाता है और जो ये फाइनल में जो लास्ट में जो बचता है 2/3 ही बचता है, यानी कि ये जो इनका अनुपात दिया है यही बचता है। अब देखो अब क्या करना है? अब करना है इनकी ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करो देखो, 4x माइनस 600 गुणा 2 बराबर आएगा 3 गुणा 3x माइनस 600। देखो, अब इधर 2x की 4x में गुणा करेंगे क्या आएगा? 8x माइनस 600 की 2 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 1200 बराबर इधर 3 की 3x में गुणा करेंगे क्या आएगा? 9x माइनस 3 की 600 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 6 1800। देखो, अब क्या करेंगे? x वाली चीज़ें एक तरफ कर लेंगे और y वाली चीज़ें एक तरफ करेंगे। अब देखो इस 8x है, 8x को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे और 1800 इधर भेज देंगे। तो इधर 9x में से 8x जाएगा, भाई इधर 8x प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास? देखो 9x में से 8x जाएगा, x ही बचेगा।
ठीक है। फिर 1800 में से देखो इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 18 में से माइनस का 1200 जाएगा, क्या बचेगा? 600। तो अक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 600। अब देखो पूछा क्या है इसने? तो बताओ कि बी की जो मासिक आय क्या होगी? देखो बी की मासिक आय कितनी है अपने पास? 3x, और अक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है? 600। तो इसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 600 यानी कि 1800 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। देखो ये तो था इसका बेसिक, पर आपको इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कभी करना ही नहीं है। तो क्या करोगे? देखो मैं आपको आज बताता हूँ एक बेस्ट मेथड, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस मेथड। देखो सबसे पहले आप सुनेंगे कि ये लगेगा कहाँ। जब भी देखो ये कहाँ लगेगा, इस चीज को सुन लो सबसे पहले। जब भी आपको शुरुआती रेशियो दिया होगा और उसमें चेंज दिया होगा, यानी कि परिवर्तन दिया होगा। परिवर्तन का मतलब क्या है? कि क्वेश्चन बोलेगा कि वो बचा रहा है, वो खर्च कर रहा है, या फिर कुछ और बोल देगा, और फिर क्या करेगा? फिर ये दे देगा उसका फाइनल रेशियो। ठीक है। अब देखो, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें लगेगा आपका क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड का मतलब क्या है? अब सबसे पहले आपको देखो ध्यान रखना है, अपन को क्या दिया है यहाँ पे? ए और बी। अगर आपको इसने लास्ट में आई पूछी है, ठीक है, तो आय ऊपर लिखेंगे आप आय का रेशियो। ठीक है, देखो आय का रेशियो कितना दिया इसने यहाँ पे? 4/3। फिर क्या करना है? जो इसने फाइनल रेशियो दिया है वो लिखना है। क्या दिया हुआ है? 3/2। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है। फिर देखो, फिर इसने जो चेंज दिया है वो लिखना है चेंज नीचे। क्या दिया? ये भी 600 बचाता है, और बी भी 600 बचाता है, दोनों ही 600 बचाते हैं। ठीक है। फिर क्या करना है? देखो ऐसे इसकी क्रॉस गुणा करनी है, और इनके आपस में क्रॉस गुणा करनी है। ठीक है, करो। देखो 3 की गुणा 3 में क्या आएगा? 9 यूनिट, और 2 की गुणा करेंगे 4 में तो क्या आएगा? 8 यूनिट। फिर लेना है उनका डिफरेंस, यानी उनका लेना है अंतर। ले लिया। फिर अब क्या करना है? देखो इसकी करनी है इसमें गुणा, और इसकी इसमें गुणा करनी है क्रॉस गुणा। देखो यानी इसकी इसमें क्रॉस गुणा करनी है और इसकी इसमें क्रॉस गुणा करनी है, और उनका भी लेना है अंतर। देखो 6 की 3 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 1800, माइनस 600 की 2 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 1200। यहाँ से देखो निकल के आया 1 यूनिट, और इधर क्या आएगा? 1800 में से 1200 जाएगा 600, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 600। अब देखो पूछा क्या है इसने? बी की मासिक आय। बी की मासिक आय कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 600 गुणा 3, यही हो जाएगी। 600 गुणा 3 यानी कि 1800, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्वेश्चन नंबर 9। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 बरस पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। तो बताइए उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या दिया भाई? शुरुआती, और ये 6 बरस क्या है इसमें? चेंज, परिवर्तन, और ये क्या दिया हुआ है? 5/3 इसका फाइनल रेशियो। क्या करेंगे? इसमें भी अपना क्रॉस मेथड लग जाएगा, तो लगा लेंगे। देखो एक्स और वाई क्या दिया हुआ है इनका? वर्तमान आयु का अनुपात 3:2, और 6 बरस पहले क्या था इनकी आयु का अनुपात? 5:3। ठीक है। कितने वर्ष पहले था दोनों का ही? 6 वर्ष पहले, यानी चेंज अपना क्या है? 6 वर्ष। ठीक है। क्या बताया मैंने? क्या करनी है? ऐसे क्रॉस गुणा करनी है। करेंगे देखो, 5 दूनी 10 यूनिट, और 3 तिरी 9 यूनिट। इनका लेना अपने को क्या? डिफरेंस या अंतर। फिर क्या करना है? फिर इनके ऐसे क्रॉस गुणा करनी है, और इसकी इसमें क्रॉस गुणा करनी है। तो 5 की 6 में क्रॉस गुणा करेंगे क्या आएगा? 30, माइनस
6 तेरी 18। अब देखो यहाँ से अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई निकल के 12। भाई 23 में से 18 जाएगा 12 बचेगा। और इसने पूछा क्या है देखो, दोनों का भाई उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है दोनों की। और वर्तमान आयु कितनी है दोनों की? एक्स की 3 है और वाई की 2, यानी कि दोनों की 5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 12। तो 5 यूनिट की कितनी होगी? 5 गुणा 12 यानी कि 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखो पशु परिचय 2024 का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ये एग्जामिनर में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या है? अनुज और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। 10 वर्ष बाद या पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। और पूछा है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखो क्या दिया है इसने? अनुज और दीपक, इसने दिया है इसकी इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 7:4। और इसने फाइनल अनुपात दिया है और परिवर्तन दिया है, यानी कि अपना क्रॉस मेथड लग जाएगा। देखो देखो 10 वर्ष 50 दिन का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3। और चेंज क्या दिया इसने? 10 वर्ष। अब देखो क्या करेंगे, इसके ऐसे क्रॉस गुणा करनी है और इसके ऐसे क्रॉस गुणा करिए करने हैं। देखो 7 गुणा 3 21 यूनिट, माइनस करना है 4 चौक 16 यूनिट, बराबर क्या आएगा? इनके ऐसे क्रॉस गुणा करनी है और इनके ऐसे क्रॉस गुणा करनी है। देखो 10 को 4 से गुणा करेंगे आएगा 40 और 10 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 30। यहाँ से अपने पास कितना है देखो, 21 में से 16 जाएगा 5 यूनिट बचेगा और इधर 40 में से 30 जाएगा 10 बचेगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 10/5 यानी कि 2। और पूछा क्या है इसने कि दीपक की वर्तमान आयु बताइए। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी यूनिट दी है अपन को क्वेश्चन में? 4 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 की यूनिट की कितनी होगी? 4 यूनिट की कितनी होगी भाई? 4 गुणा 2 यानी कि 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना? ए और बी की वर्तमान आयु क्रमश 5:6 के अनुपात में 7 वर्ष बाद ए अनुपात हो जाएगा 6:7। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। देखो शुरुआती रेशियो दिया हुआ है, अंतिम रेशियो दिया हुआ है और ये जो 7 वर्ष है वो ये इसमें चेंज दिया हुआ है, यानी कि इसमें भी अपना क्रॉस मेथड लग जाएगा। क्या करेंगे देखो, ए और बी इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है? 6:7। फिर क्या करना होता है? फाइनल रेशियो लिखना होता है नीचे। तो इनका अंतिम रेशियो क्या दिया हुआ है? 6:7, जो क्या है? इनके 7 वर्ष बाद का रेशियो, आयु का रेशियो है। देखो चेंज कितना दिया है? देखो दोनों में 7 वर्ष दिया है। 7 वर्षों के बाद क्या करेंगे? 7-7 ऐसा लिखना है। फिर क्या बताया मैंने? क्या करनी है अपन को? ऐसे क्रॉस गुणा और उनका लेना है डिफरेंस। देखो 6 की 6 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 36। और 5 की 7 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 35। इनका लेना है अपन को अंतर। अब क्या करना है आगे देखो, इसके ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे, इसके इसमें ऐसे क्रॉस गुणा करनी है। तो 7 के 7 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 49। और 7 की 6 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 42। यहाँ से निकल के क्या है अपने पास? 1 यूनिट। और इधर से क्या है? 49 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास? 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 7। अब देखो इसने क्या पूछा है? तो 1 की वर्तमान आयु कितनी? तो 1 की वर्तमान आयु कितनी यूनिट है अपने पास? 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7। तो 5 की कितनी होगी? 5 गुणा 7 यानी कि 35, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब देखो, अब अपन करेंगे अपना अगला नेक्स्ट टाइप क्या है? सिक्कों वाले क्वेश्चन या कॉइन वाले क्वेश्चन। अक्सर ये अपने को एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एक चीज समझो। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? एक थैले में
₹1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके मान का मतलब क्या है? उनके मूल्य का योग, यानी उनके मूल्य का जो अनुपात क्या दिया हुआ है? 30:11:7 है। तथा सिक्कों की जो कुल संख्या दी है, उसने कितनी दी है? 480। और पूछा है कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? देखो, अपना-अपना क्वेश्चन खोलें, उससे पहले आप 1-2 चीज़ें उनका ध्यान रखना। देखो, मैं आपको देखो कह देता हूँ कि आपके पास ₹100, ठीक है? ₹50 और ₹20 के सिक्के हैं, ठीक है? सिक्के कह दो या फिर कह देते हैं, मान लो मैं कहता हूँ ₹100, ₹50 और ₹20 के आपके पास सिक्के हैं, ठीक है? और मैं ये कहता हूँ, जो इनमें आपके पास ₹100 के जैसे ₹100 के नोट हो या सिक्के हो, उनके रूप में आपके पास है ₹1000, ठीक है? ये कह दिया मैंने। जो ₹100 है, उनके रूप में आपके पास कितने हैं? ₹1000। और मैं कहता हूँ, जो 50 के नोट या सिक्के हैं, उनके रूप में जो 50 के नोट या जो सिक्के हैं, उनको कुल मिला के आपके पास जो जितना धन बनता है, वो आपके पास भई ₹400, ठीक है? और मैं कहता हूँ, जो 20 के सिक्के या ₹20 के जो नोट हैं, उनको मिला के जो आपके पास कुल धन मिलता है, वो आपके पास ₹300, ठीक है? तो आप मुझे अब यहाँ से ये चीज़ बता दो कि इनके सिक्कों का अनुपात क्या आएगा? इस टाइप से ये पूछता है अपन को। देखो, तो सिक्कों का अनुपात निकालेंगे, क्या करना है? देखो, सबसे पहले आपको निकालना है 100 के सिक्के। कितने आएँगे ऐसे? ₹100 के नोट या सिक्के? देखो क्या कैसे पता चलेगा? पे यहाँ पे इसने क्या दिया है कि ₹1000 हैं, जो आपके पास 100-100 के नोट है। उनको मिला के ₹1000 है आपके पास। तो क्या होगा? देखो, 1000 बटा अगर ₹100 का नोट है तो 100 से भाग दे देंगे, तो अपने पास सिक्के आ जाएँगे। कितने आएँगे? 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटेगा, ये अपने पास क्या है 10। यानी कि अपने पास जो ये क्या था? ₹100 के कितने नोट आ गए? 10। वैसे ही ये 50 के नोट निकालने के, देखो 50 के नोट में अपने पास कुल मिला के कितना? ₹400 है। तो सिक्के कितने आएँगे? 50 बटा 400, यानी कि 5 से 8 40 कितनी और कटेगा? 8, ठीक है। फिर देखो, ₹20 के कितने सिक्के हैं? यानी ₹20 के जो सिक्के हैं, उनको मिला के कितने पैसे हैं आपके पास? ₹300। सिक्के कितने आएँगे? 300 बटा 20, यानी कि 15। यानी उनके सिक्कों का जो अनुपात आया, क्या आएगा? 10:8:5। तो आपको ये इस टाइप से करना है, ठीक है? कर लोगे? अब देखो, अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक थैले में ₹1, ठीक है? क्या दिया है? ₹1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है? जिनके मान का मतलब जिनका मूल्य का जो अनुपात है, वो दिया हुआ है ₹30, 30:11:7 है। तथा सिक्कों की कुल संख्या दी हुई है, वो 480 है। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? देखो, क्या दिया है इसने? ₹1, ठीक है? 50 पैसे और 25 पैसे, इनके सिक्के दिए हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या कहा है इसने? देखो, ये क्या दिया हुआ है? उनका मान यानी उनका मूल्य, उसका अनुपात दिया हुआ है। यानी उनके मूल्य का अनुपात दिया है अपन को। क्या दिया हुआ है? 30:11:7, ठीक है? और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देखो, इसने सिक्कों की संख्या दे दी। अब दोनों जगह अपने पास अलग-अलग है। देखो, यहाँ पे तो इसने दे दी सिक्कों की संख्या और अनुपात दे दिया इसने इसके मूल्य का। और अपन मूल्य से अपन सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, आपके पास है, मैं कहता हूँ ₹30, और वो ₹30 है, टोटल वो सब के सब ₹1-1 के सिक्के। तो आपके पास कितने सिक्के होंगे? नहीं बता सकते आप? आसानी से बता देंगे। 30 सिक्के होंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह देता हूँ आपको कि आपके पास ₹11 है, और वो जो भी है वो 50 पैसे है, यानी कि भाई इसका दुगुना हो जाएगा।
50 पैसे में 1/2 रुपए ही तो होता है, इसका दुगना ही होगा। भाई अपन 22 सिक्के लेंगे 50 के, 50 पैसे के, तभी तो अपने पास निकल के 11 आएगा, ₹11 मिलेगा, यही आएगा, ठीक है। यानी कि ये सिक्के इसके पास कितने हैं? 22। अब देखो 25 पैसे के सिक्के कितने आएँगे ₹7 में? यहाँ पे भाई आपको ₹7 बनाना है। भाई 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होते हैं, तो अपने पास ₹1 बनता है। और अपन को चाहिए कितना? 7 दोनों तरफ 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 28। इस तरीके से करना, ठीक है? समझे? यानी कि 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 28। अब देखो, अब अपने पास सिक्कों का अनुपात आ गया कितना है? 23, 23 और 22 52, 52 और 28 कितना होता है अपना? देखो अनुपात आया अपने पास 30:22:28 और क्वेश्चन में कुल सिक्कों की संख्या दी। कुल सिक्के कितने हैं अपने पास? 23 और 22 52, 52 और 28 80 और इस 80 की वैल्यू अपने को कितनी दी है? 80 यूनिट की क्वेश्चन में 480, ठीक है? देखो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 480 बटा 80, 0 से 0 कटेगा, 8 से 48 कितनी बार कटता है? 6 बार। देखो यानी 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास यहाँ पे सिक्कों की में 6 आ गई। पूछा क्या है इसने? 25 पैसे वालों सिक्कों की संख्या। देखो 25 पैसे के कितने सिक्के अपने पास? 28, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 25 पैसे के सिक्के कितने आएंगे अपने पास? 28 गुणा 6 यानी कि अच्छा 120 और 48 168। भाई 28 को 6 से गुणा करेंगे 168 ही आएगा। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 1। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में ₹5, ₹2 तथा ₹1 के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि ₹220 है, तो थैले में ₹2 के सिक्कों की संख्या क्या है? देखो क्या दिया है इसने? ₹5, ₹2 और ₹1 ये दिए हैं। देखो अब थैले में क्या दिया हुआ है इसने? सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले सिक्कों का क्या दिया हुआ है? 5, 6 और 7, ठीक है? अब बोल क्या रहा है? राशि दी है कुल इसने, तो राशि निकाल लेंगे इधर देखो, राशि निकालेंगे, टोटल क्या आएगी यहाँ से? अगर ₹5 के 5 सिक्के हैं आपके पास, तो राशि कितनी होगी? 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। फिर देखो अगर ₹2 के आपके पास 6 सिक्के हैं, तो राशि कितनी होगी? 6 दूनी 12। अगर ₹1 के आपके पास 7 सिक्के हैं, तो राशि कितनी होगी? 7। तो टोटल राशि कितनी आएगी? यहाँ से इनको जोड़ देंगे, 25 और 12 37, 37 और 7 44। यानी इस 44 यूनिट की वैल्यू अपने को कितनी दी है? 220। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकल के? 220 बटा 44। देखो कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा पूरा-पूरा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आ गई 5 और चाहिए किसकी अपन को? देखो ₹2 के सिक्कों की संख्या। देखो क्या आएगी ₹2 के सिक्कों की संख्या? देखो राशि कितनी है अपने पास ₹2 की? वही ₹2 की जो राशि आएगी वो कितनी आएगी? 12 गुणा 5, ठीक है? और ₹2 के सिक्के चाहिए अपन को, ठीक है? तो क्या करेंगे? 2 से भाग, भाई टोटल राशि इतनी आएगी 60, तो रा सिक्के उसके कम आएँगे। भाई 2 1 सिक्के में ₹2 होते हैं इसलिए। तो क्या आएगा ये 12, 6 बार कटेगा और 5 गुणा 6 30 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक थैले में ₹20, ₹10, ₹5 के नोट 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 हो, तो 5 के नोटों की संख्या बताइए, ठीक है? देखो क्या दिया हुआ है? ₹20 के नोट, ₹10 के नोट और ₹5 के नोट ये दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है? इन नोटों का अनुपात क्या दिया हुआ है अपन को? 3:4:5 ये तो क्या दिया हुआ है? नोटों का अनुपात दिया है इसने।
और थैले में कुल धन कितना दिया हुआ है? 1000 रुपए। तो इसको क्या करेंगे? जो नोटों की संख्या है इसको अपन धनराशि में बदलेंगे। तो धनराशि में बदलेंगे क्या आएगा? यदि 20 के नोट 3 है, तो धन कितना हो जाएगा? 20 गुना 3 60 रुपए। और 10 के नोट 4 है तो धन कितना हो जाएगा? 10 रुपए वालों से 40 रुपए, 10 गुणा 4। और 5 रुपए के 5 नोट है तो कुल धन कितना हो जाएगा? 25। अब देखो यहाँ पे कुल धन अपन को कितना दिया हुआ है? 1000। और यहाँ पे कितना है? 60, 40 और 25, यानी कि रेशियो में अपने पास 125 यूनिट आया है, जिसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 1000। तो 1 यूनिट की क्या आएगी? यहाँ से 1000 बटा 125, 25 से कट रहा है 5 बार, 25 100 कटेगा 4 बार। फिर ऊपर बचा कितना अपने पास? 40। तो 40 ही बचा, 40 5 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितने आ गई निकल के? 8 यूनिट। एक 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 8। पूछा क्या है इसने? 5 के नोटों की संख्या। तो देखो यहाँ पे अपने पास ₹5 का धन कितना हो जाएगा? 25 गुणा 8, इतनी राशि हो जाएगी 5 रुपए के नोटों से। तो 5 रुपए के नोट कितने होंगे? बटा 5। 5 से 25 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 × 8 40, यानी कि अपना आंसर नंबर 4।